शुभ्रांश राय जी, सवाल मेरा आपसे है। अब आपने आम खा के मुस्कुराना शुरू किया या मेरे सवाल पूछने से पहले ही अपना इल्जाम आप मन में तैयार कर रहे हैं कि मुझे क्या इल्जाम लगाना है? खैर, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं शुभ्रांश राय जी। सवाल ये है कि ये ईवीएम, ये मार देने की साजिश, ये इस तरह के बहाने फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग से पहले जब आने लगते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो नर्वस है, क्योंकि वो इस तरह का डिफेंसिव खेल रहा है। क्या सचमुच में कोई नर्वसनेस है? कोई प्रियंका जी के पास एविडेंस है कि ईवीएम में कुछ घुस गया है ममता जी के पास? क्योंकि हर चुनाव से पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर सिक्योर रखा हुआ है, लेकिन ये हर बार ईवीएम का रोना। आप खुद जीतते हैं तेलंगाना में, कर्नाटका में, तब सब ईवीएम ठीक होते हैं। अब फिर वही बात, वही कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद नव्या जी। आपने आज अपने चर्चा की शुरुआत एक राइम से करी थी। वो चूंकि इंग्लिश में था, मुझे लगा मुझे भी एक छोटी सी कविता हिंदी में कह देनी चाहिए। तो देश के एक कवि हैं सरदार प्रताप फौजदार, अक्सर टेलीविजन चैनलों पर मैं उनको देखता हूं कुछ कहते हुए। उनकी एक कविता है, चोरी चौकीदार करेगा। इस देश में चोरी चौकीदार करेगा, बाबा व्यापार करेगा। कौन लूटा किसने लूटा ये निर्णय अखबार करेगा। देशभक्ति क्या होती है ये निर्णय गद्दार करेगा। कवि की हिम्मत है, उसको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि अब चूंकि आपने इंग्लिश में कहा, तो हमने भी कहीं से थोड़ा बहुत 2-4 लाइन इधर उधर का करके हिंदी कर लिया। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी नवरात्रि का आज नवमी है, कल अष्टमी था। पूरे दिल्ली में विशेषकर अष्टमी को कंचकी की पूजा होती है। तो आपके डाइट प्लान में अगर आलू पूरी गया हुआ है तो वो घर का प्रसाद है, जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी को नजर गड़ाने की जरूरत है। आपके पैकेज में एक बड़ी और बात थी कि उनकी पत्नी को स्टार प्रचारक बना दिया गया। मैडम, सनातन में पत्नी जो है वो अर्धांगिनी होती है और हमारे यहाँ रिश्ता 7 जन्मों का होता है। हमने सुना है, किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ सावित्री थी जिसने सत्यवान से अपने मृत पति के प्राण को लौटा दिया। अब हमारे यहाँ बीजेपी कल्चर तो है नहीं कि शादी करके पत्नी को छोड़ दीजिए। बताइए भी मत 20, 25, 30, 40 सालों तक कि भाई मेरी पत्नी भी है। खैर, अब जिसके पास पत्नी है, पत्नी तो अपने पति के लिए संघर्ष करेगी। यही सनातन पद्धति है, यही हिंदू धर्म की पद्धति है। आपने एक बार मौत से मछली और मौत से मंदिर का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ कहते हैं, खर में खड़ में खड़ग गंभ में घट घट व्यापक राम। कायदे से नहीं, राम हम में भी है, आप में भी है, आपके कैमरे में है, आपके अभी आप ही ने कहा था, अभी आप ही ने कहा था धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन धर्म को जोड़ ही दिया। और आप किसी की पत्नी के बारे में बात करेंगे तो आपको जिस तरह के विचार हैं वो कहने हैं। शाजिया इल्मी जी ऑब्जेक्शन रेज कर रही हैं। शाजिया जी, अगर आप कहने नहीं देंगी, अरे साजिया इल्मी जी मुझे बहुत ही तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है, इनके पास सवाल का जवाब देते बन नहीं रहा है। भाई साहब, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। आपके पास ये जवाब नहीं है कि सुनीता केजरीवाल क्यों उनको ठूस ठूस के आम खिला रही है, इसलिए आप ये कह रही हैं। शिवराज जी, आप चुप रहिए, आप बहुत देर बोला। आपके पास इसका भी जवाब नहीं है, आपके पास इसका भी जवाब नहीं है कि हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में आप लोग कैसे जीते। और ये नहीं, दोनों नहीं बोल सकते। आप बोल लीजिए, मैं बातें बोलूंगी। ऐसा नहीं होता, सुनिए तो सही। हो गया आपका? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। हो गया आपका? अभी तो शुरू भी नहीं। चलिए मैं 30 सेकंड का समय देती हूँ। शुभ्रांश राय जी अपनी बात खत्म करिए, तब शाजिया जी जवाब देंगी। 30 सेकंड। साजिया जी, आप बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठी हैं वो ऑस्ट्रेलिया टीम की तरह है। वहां 11 खिलाड़ियों के साथ एक अंपायर बैटिंग करता है। थोड़ा सुनिए तो सही, फिर जवाब दीजिएगा। तो रही बात यह कि उनकी पत्नियां उनके साथ सुख दुख में खड़ी हैं, वो उनका अधिकार है और यही सनातन शायद सीख देती है। लेकिन आपने जो जिक्र किया बार बार, बिल्कुल हर किसी के अंदर उसका धर्म बसता है। तभी हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, जो 10 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है, वो मंदिर जाके प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम नरेंद्र मोदी और भाजपा पे कैसे विश्वास करें कि ये सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन बीफ कंपनी, लेकिन वो बेरोजगार आपको राजस्थान में हरा देते हैं, मध्य प्रदेश में हरा देते हैं, इसीलिए आप पहुंच जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। जब आप तेलंगाना में और कर्नाटक में जीत जाते हैं तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि तब तो आपकी दुहाई भगवान पहले से सुन लेता है। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि हैदराबाद जिले में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई हुई है हैदराबाद में। और आप सब जानते हैं हैदराबाद में कौन है, हमारे ओवैसी साहब हैं। हैदराबाद में 5 लाख से अधिक वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं क्योंकि ये बोगस नाम थे। चुनाव आयोग ने 5,41,000 मतदाताओं के नाम हटाए हैं। 15 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 5.5 लाख मतदाताओं के नाम बोगस पाए गए और उन्हें हटाया गया। अब शाजिया इल्मी जी, कभी ईवीएम आ जाता है लेकिन बोगस वोटों पर बात नहीं होगी। ये बात नहीं होगी कि ये जीते कैसे उसी ईवीएम से। और जब अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए तो इतना संशय, इतना सस्पिशन क्यों है ईवीएम पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी जो भाई साहब अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बेरोजगारी को लेकर, दरअसल इनको अपने और अपने नेताओं की बेरोजगारी को लेकर फिक्र है। और दूसरी बात, जब सब लोग मिल जाते हैं और भूल जाते हैं, और इसे मैंने देखा था सौरभ भारद्वाज एक दिन दिल्ली विधानसभा में एक डब्बा लेकर आए टिन का और ऐसे दबाने लगे कि इस तरह से होता है वोटरों के साथ हेरफेर। लेकिन जब जीते पंजाब तो वही ईवीएम मशीन उनके लिए बहुत ही शानदार चीज हो गई, जिन हो गया उनके लिए एक तरह के। आप सजे अलाउद्दीन का। अब वैसे आप देखिए इन सब लोगों को, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल हो, या फिर तेलंगाना हो, या फिर कर्नाटक हो। हिमाचल में जब 1% का भी से भी कम अंतर था वोट शेयर में, तब भी ईवीएम चली तो इनके हक में चली। अब ये जानते हैं ये हार रहे हैं, तो ये समा बांधा जा रहा है, ये पूरी तरह से समा बांधा जा रहा है कि भैया अब क्या बोलेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी खबर ये है भाजपा के लिए, अगर ये लोग सब मिल गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं पेपर बैलेट चाहिए। चंडीगढ़ का इन्होंने जिक्र किया, चंडीगढ़ पेपर बैलेट से था, अपनी बात के अगेंस्ट बोला। और सोचिए, सुनीता केजरीवाल या तो खाना दें या ना दें, जेल दे तो उनको जहर दिया जा रहा है, सुनीता केजरीवाल दे तो उनको आम खाने पड़ रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। लेकिन जिस भद्दी तरह से इन्होंने एक बात कही, कोई लोग अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, ये सोचिए कितनी गंदे और निम्न स्तर पर ये बात कर रहे हैं। और ये जानते हैं, जो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इसका लेना देना नहीं इस टॉपिक से, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए जो नफरत है उसके चलते ये सारे फरेबियों को, सारे झूठे लोगों को एक बार भी साथ लेने के लिए, साथ देने के लिए तैयार हैं। वही लोग जिन्होंने इनके सबके सामने कहा था और कट्टर बेईमान कहा था, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव को, अखिलेश यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव को, चाहे वो वीरप्पा मोइली हो या कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो। अब वही लोग हैं एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और सबकी पत्नियों को उनसे कितना प्यार है, इसकी ये दलीलें हमें दे रहे हैं जब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। खैर, निम्न स्तर की बातें मुझे लगता है जरूरी नहीं है, लेकिन जब जनता सुनती है तो शायद सोचती है कि क्या जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाते हैं उनको इस बैसाखी की जरूरत है इस तरह की बातें कहने की? शायद नहीं। अनुराग भदौरिया जी, आप हाथ उठा रहे हैं, चलिए आप भी टिप्पणी दे दीजिए। देखिए नाविका जी, गांव में 2 टीमों में मैच होता था। तो जैसे आप एंकरिंग कर रही ना, वैसे बता रहा हूं, 2 टीमों में मैच होता था। अब जो अंपायर की फेवरेट टीम होती थी, जब वो हारने लगती थी तो अंपायर ऐसे खड़ा होता था, ऐसे जैसे लगाओ कैच आउट हो गया, आपकी कैच आउट होता ही ऐसे खड़ा था, नो बॉल नो बॉल नो बॉल नो बॉल नो। तो ये देखिए नाविका जी, आप जैसे ही लगता है बीजेपी फंसने लगती है, आप बीच में कूद जाते हैं। नहीं, बहुत हो गया, आगे आप बताइए, दूसरे प्रवक्ता के पास चले जाते हैं। तो बात तो पूरी होने दीजिए करके आप नो बॉल कर देती हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है अनुराग, आपको जनता ने फंसा रखा है, मैंने नहीं। और आप मेरे हर शो पे खुद ही अंपायर बनकर आ जाते हैं और हर बार मुझे फेल कर देते हैं। तो आपकी फेवरेट टीम कौन है? आपकी फेवरेट टीम कौन है? ये तो है कि आपको टाइम्स नाउ न भारत अच्छा लगता है और मैं एज एन एंकर इतनी बुरी तो नहीं लगती, क्योंकि आप हफ्ते में 3 बार तो मेरे साथ बैठते हैं और नोक झोंक हमारी चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। लेकिन जनता जो सवाल पूछ रही है वो